नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको महालक्ष्मी जी के व्रत की कथा सुनाऊंगी। यह महालक्ष्मी जी का व्रत जो श्राद्धों में आता है और इसे हम पीले धागों का व्रत भी कहते हैं। चलिए तो कहानी हम शुरू करते हैं। एक राजा था, उसका नाम मंगलसेन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो जंगल में शिकार करने जा रहा था। उसने देखा कि पेड़ के नीचे कुछ स्त्रियां बैठकर पीले धागों अपने हाथ में बांध रही हैं। राजा ने उनसे पूछा कि यह तुम क्या कर रही हो। उन स्त्रियों ने राजा से कहा कि हम महालक्ष्मी जी के व्रत के धागे बांध रही हैं। राजा ने पूछा, इससे क्या होता है। उन स्त्रियों ने कहा कि इन धागों से धन, पुत्र, मान सम्मान और वैभव, सुख की प्राप्ति होती है। तो राजा ने कहा कि एक जोड़ा धागे का मुझे भी दे दीजिए, मेरे भी कोई संतान नहीं है। और राजा ने धागे ले जाकर अपनी रानी को दे दिए। रानी को कहा कि यह महालक्ष्मी जी के धागे हैं, तुम इसे अपने हाथ में बांध लो। इससे धन, पुत्र, सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। रानी ने सोचा कि मेरे पास सब कुछ है, धन, संपत्ति, वैभव, वस्त्र, आभूषण सभी है मेरे पास, तो यह धागे मेरे हाथों में कहाँ शोभा देंगे। उसने ये धागे अपनी कमरे की खिड़की से बाहर फेंक दिए। जब सुबह हुई, सफाई के लिए दासी आई। उसने सारे महल की सफाई की और सारा सामान उसने एक टोकरी में डाल दिया और उसी टोकरी में वो धागे भी चले गए। लेकिन उन धागों की वजह से उसकी टोकरी बहुत भारी हो गई। उस सफाई करने वाली महिला ने सोचा कि ऐसी तो कोई भारी वस्तु इस टोकरी में नहीं है जिसकी वजह से टोकरी इतनी भारी हो रही है। उसने 4-5 बार टोकरी को खंगाला तो एक पीला धागा उस टोकरी में दिखाई दिया, जो सुंदर लगने की वजह से उसने अपने हाथ पे बांध लिया। कुछ समय बाद उस महिला का महालक्ष्मी जी की कृपा हुई, उससे संतान की प्राप्ति हुई। उधर धागों के अपमान की वजह से रानी का मुंह सूअर की तरह हो गया। जब राजा को यह पता चला तो रानी पर क्रोधित होने लगा। क्रोधित होने की वजह से उसने उसे जंगल में छोड़ दिया। रानी इधर उधर भटकती रही। एक दिन उसे एक जंगल में खाली कुटिया मिली और वह वहीं रहने लगी। कुछ समय बाद उस कुटिया में जो ऋषि रहते थे वो वापस आए और दरवाज़ा खोलने के लिए आग्रह किया। रानी ने दरवाज़ा खोलने से पहले प्रार्थना की कि पहले आपको वचन देना होगा कि आप मेरे धर्म के पिता हो, यह आप बोल के आए, तभी यह दरवाज़ा खोलूंगी। तो इस पर ऋषि ने वैसा ही किया। तो रानी ने दरवाज़ा खोला और रानी अपने धर्म के पिता ऋषि के साथ रहने लगी। कुछ समय बाद राजा शिकार के लिए जंगल में आया। उसे भूख लगी थी और उसने अपने सैनिकों को कहा कि तीतर भून लाओ। सैनिक तीतर भूनने चले गए। वहाँ पर उन्हें वही कुटिया दिखी जहाँ पर वो रानी रहती थी। उन्होंने रानी से प्रार्थना की कि आप ये तीतर पका दें। रानी ने तीतर पका के सैनिकों को दे दिया। सैनिकों ने राजा को तीतर खिलाया। जब उसने वह तीतर खाया तो वह पहचान गया कि रानी के हाथ का बना हुआ है। उसको रानी की याद आई तो वह भागकर कुटिया की ओर चला गया। रानी को वहां देखकर महल चलने का आग्रह किया। रानी ने मना कर दिया। वह अपने पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ऋषि ने कहा कि राजा के साथ जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस पर ऋषि ने दही से भरी हुई कटोरी रानी को दी और कहा, तुम जाओ, अगर रास्ते में यह दही की कटोरी छलकी तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। रानी वहां से चलने लगी। रास्ते में चलते चलते दही छलकने लग गया। रानी रोते हुए ऋषि की ओर दौड़ी। ऋषि को जीवित देखकर रानी प्रसन्न हुई। ऋषि ने कहा, रानी, यह आपकी परीक्षा थी और तुम इस परीक्षा में सफल रही। अब आप राजा के साथ जाओ। रानी राजा के साथ चली गई। कुछ समय बाद राजा फिर उसी जंगल में गया और उन औरतों से लक्ष्मी जी का धागा लेकर रानी को दे दिया। रानी ने उसे हाथ में बांध लिया। धागा बांधने के पश्चात सब कुछ ठीक होने लगा।
उनके घर धन संपत्ति सब होने लगी और उनके संतान की भी प्राप्ति हुई। इस प्रकार लक्ष्मी जी की कृपा से उनके राज्य में सुख समृद्धि का वास हुआ और वह सुखी जीवन जीने लगे। यह कथा यहाँ संपूर्ण हुई। माँ लक्ष्मी सबके घर में कृपा बरसाई। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कथा? अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।